4 people have died of suffocation after inhaling toxic gases. 4 people have died of suffocation after inhaling toxic gases. सेफ्टी टैंक साफ करते हुए 2 लोगों की मौत हो गई। ग्रेटर नोएडा में वाटर टैंक की सफाई के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया जिसमें 2 लोगों की दम घुटने से मौत हो गई है। मेरा भाई 4 घंटे सीवर के अंदर रहा, पर अधिकारी ना तो कोई अधिकारी आया, एक जई आया वो भी भाग गया। सोचो आप एक रोड ट्रिप पर हो या किसी क्राउडेड मार्केट में शॉपिंग कर रहे हो, अचानक से प्रेशर बनता है, आप इधर उधर देखते हो और फाइनली एक पब्लिक टॉयलेट दिखता है। अंदर घुसते ही जो भयानक बदबू आती है, उफ, आप अपनी नाक बंद करते हो, सांस रोकते हो या फिर आप अपनी बाइक या स्कूटी तुरंत भगा लेते हो। हम सबने ये किया है, लेकिन आपके लिए, मेरे लिए वो सिर्फ एक गंदा पब्लिक टॉयलेट था, एक टेम्पररी इनकन्वीनियंस। लेकिन यही पब्लिक टॉयलेट्स, सीवर्स और सेप्टिक टैंक्स इंडिया में दैट ट्रैप बन चुके हैं। आपके लिए ये डेंजरस इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ आप ध्यान नहीं देते हो, ये डेंजरस इसलिए है क्योंकि इसके अंडरग्राउंड पाइप्स और सेप्टिक टैंक्स में छुपी हुई है मौत उन लोगों की जो इस सोसाइटी का कचरा साफ करते हैं। तो आखिर इन टॉयलेट्स के नीचे चल क्या रहा है? ऐसा क्या है एक सेप्टिक टैंक में जो एक फुली ग्रोन हेल्दी इंसान की जान कुछ ही मिनट में ले सकता है? जब ह्यूमन वेस्ट और ऑर्गेनिक मैटर एक बंद अनवेंटिलेटेड जगह जैसे सेप्टिक टैंक या मैनहोल में डिकम्पोज होता है तो वो क्रिएट करता है एक डेडली कॉकटेल ऑफ गैसेस। इसमें सबसे खतरनाक है हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन, अमोनिया और कार्बन मोनोऑक्साइड। हाइड्रोजन सल्फाइड की स्मेल बिल्कुल सड़े हुए अंडे जैसी होती है, लेकिन इसकी सबसे डरावनी बात पता है क्या है? जब इस गैस का कंसंट्रेशन बहुत हाई होता है तो ये आपके नाक के नर्व्स को डेड कर देता है। मतलब आपको स्मेल आना बंद हो जाएगी, आपको लगेगा सब ठीक है और अगले 2-3 मिनट में सफोकेशन, पैरालिसिस और फिर मौत। अब सुनो ग्राउंड रियलिटी। जब ये पब्लिक टॉयलेट्स या फैक्ट्रीज के सेप्टिक टैंक्स ब्लॉक हो जाते हैं तो रूल के हिसाब से इन्हें मशीन से साफ करना चाहिए, पर इंडिया में ठेकेदार का दिमाग अलग चलता है। मशीन बुलाएंगे तो 5-10 हजार का खर्चा आएगा, उसके बदले वो एक लोकल मजदूर को पकड़ते हैं, उसको 500 रुपए, एक शराब की बोतल देते हैं और बिना किसी सेफ्टी गियर्स, बिना मास्क उसको एक रस्सी के सहारे इस मौत के कुएं में उतार देते हैं। ये मैं हवा में बातें नहीं कर रहा, अभी हाल ही की बात ले लो। दिल्ली की एक फैक्ट्री में सेप्टिक टैंक साफ करते वक्त 3 लोगों की जान चली गई। नोएडा में एक 28 साल का सैनिटेशन वर्कर जो सिर्फ एक पाइप का ब्लॉक क्लियर करने गया था, टॉक्सिक फ्यूम्स इनहेल करने की वजह से मैनहोल के अंदर ही मर गया। 28 साल का लड़का भाई, उसकी पूरी जिंदगी बाकी थी। अब आप बोलोगे यार ये तो 1-2 आइसोलेटेड इंसिडेंट्स होंगे, ये एक सिस्टमैटिक फेलियर है। लेट लुक एट द डेटा। नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी के ऑफिशियल डेटा के हिसाब से पिछले 10 सालों में ऑफिशियली 1416 लोगों की मौत हुई है सीवर और सेप्टिक टैंक साफ करते वक्त। नोटिस किया मैंने क्या बोला? ऑफिशियली। ग्राउंड रियलिटी में ये नंबर एक्चुअली इससे कहीं ज्यादा है। क्यों? क्योंकि आधे से ज्यादा मौतें तो रजिस्टर ही नहीं होती। ठेकेदार हॉस्पिटल के बाहर ही सेटलमेंट कर लेते हैं कुछ पैसों में ताकि एफआईआर ना हो। ये है हमारा सिस्टम। हमने स्वच्छ भारत के अंडर करोड़ों टॉयलेट्स बना दिए, रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिए। इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव, नो डाउट, लेकिन टॉयलेट बनाना सिर्फ स्टेप 1 था। उन टॉयलेट को मेंटेन कौन करेगा? उनके अंडरग्राउंड वेस्ट मैनेजमेंट का क्या, उस बारे में प्रॉपरली सोचा ही नहीं गया। इंडिया में 2013 में एक लॉ पास हुआ था, द प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहेबिलिटेशन एक्ट। इस लॉ के हिसाब से किसी भी इंसान को हजार्डियस क्लीनिंग के लिए सीवर या सेप्टिक टैंक में उतारना एक क्रिमिनल ऑफेंस है, स्ट्रिक्टली इलीगल। फिर भी डेली बेसिस पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर ये इलीगल काम करवा रहे हैं। लॉ पेपर पे स्ट्रिक्ट है पर एग्जीक्यूशन ग्राउंड पे जीरो है। सबको सस्ते में निपटना है। ह्यूमन लाइफ की वैल्यू इंडिया में सिर्फ 500 रुपए, एक शराब की बोतल और एक रस्सी रह गई है। और अगर आपको लगता है कि पब्लिक टॉयलेट्स का प्रॉब्लम सिर्फ एडल्ट्स के लिए खतरनाक है तो अपना पर्सपेक्टिव थोड़ा और ब्रॉड करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द एब्सोल्यूट फाउंडेशन ऑफ आवर कंट्री, गवर्नमेंट स्कूल्स। एक रिसेंट नीति आयोग और एनडीटीवी रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया के हजारों गवर्नमेंट स्कूल की हालत खराब है। स्कूल में प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, पीने का पानी नहीं है और सबसे बड़ी बात, लड़कियों के लिए बेसिक फंक्शनिंग सेफ टॉयलेट नहीं है। आप खुद सोचो, एक यंग गर्ल जो अपनी प्यूबर्टी हिट कर रही है, उसको स्कूल में पढ़ना है पर स्कूल में टॉयलेट की कुंडी टूटी हुई है, पानी नहीं है और एक्सट्रीम अनहाइजीनिक कंडीशन है। ऐसे इन्वायरमेंट में वो बच्ची क्या करेगी? वो बच्ची स्कूल छोड़ देगी। मिलियंस ऑफ गर्ल्स इन इंडिया ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल प्योरली बिकॉज उन्हें पीरियड्स के टाइम पे सेफ सैनिटेशन फैसिलिटी नहीं मिलती। हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं पर अगर एक बेसिक सेफ टॉयलेट नहीं दे सकते तो कौन पढ़ेगा? और जो मजबूरी में आसपास खुले में जाती हैं उनके ऊपर हरासमेंट और असॉल्ट का डर अलग रहता है। इधर जाते हैं लेटरिन कन तो आदमी वहीं बैठे थे बराबर में और लेडीज भी। हमारी बहन, हमारी मम्मी इधर आती है लेटरिन करने, लड़के भी आते हैं तो ये लोग बुरी नजर उसे देखते हैं इधर
इसीलिए हमें बुरा लगता है। इंडिया ने सैनिटेशन ठीक करने के लिए लगभग 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का बजट बनाया है। कागजों पर हम 100% ओपन डेफिकेशन फ्री बन चुके हैं। 10 करोड़ से ज्यादा टॉयलेट्स बनाए गए, तो फिर रियलिटी इतनी डार्क क्यों है? आज भी 2022 के आंकड़ों के हिसाब से लगभग 15 करोड़ से ज्यादा इंडियंस खुले में शौच करने पर मजबूर हैं। अगर हमने इतना पैसा लगाया तो हमारे पब्लिक टॉयलेट्स आज भी एक हॉरर मूवी के सेट क्यों लगते हैं? अक्टूबर 2014 इंडिया ने दुनिया का सबसे बड़ा सैनिटेशन ड्राइव लॉन्च किया, स्वच्छ भारत अभियान। टारगेट सिंपल था, महात्मा गांधी के 150th बर्थ एनिवर्सरी 2019 तक इंडिया को ओपन डेफिकेशन फ्री बनाना। और नंबर देखकर आप इंप्रेस हो जाओगे। गवर्नमेंट डेटा कहता है कि उन्होंने 10 करोड़ से ज्यादा टॉयलेट्स बनाए। वर्ल्ड बैंक और यूनिसेफ ने भी इस स्केल की तारीफ की, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा झोल है। गवर्नमेंट ने टॉयलेट तो बना दिए, ईंट और पत्थर का स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, लेकिन एक फंक्शन टॉयलेट सिर्फ 4 दीवारों का नाम नहीं होता। उसके लिए चाहिए इकोसिस्टम, एक प्रॉपर सीवेज कनेक्शन, 24 घंटे रनिंग वाटर और सबसे जरूरी एक असाइंड क्लीनर या मेंटेनेंस बजट। रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर कंपैशनेट इकोनॉमिक्स की एक 2019 की स्टडी आई थी। उन्होंने ग्राउंड पर जाकर चेक किया तो पता चला कि हजारों गांव और अर्बन एरियाज में लोग नए गवर्नमेंट टॉयलेट्स को भंडारघर या बकरियां बांधने के लिए यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पानी ही नहीं था। बिना पानी के टॉयलेट यूज करना मतलब बीमारियों को दावत देना। ये इकोनॉमी की एक क्लासिक प्रॉब्लम है जिसे हम इनकम्प्लीट पब्लिक गुड डिलीवरी कहते हैं। सरकार ने वो चीजें बनाई जो काउंट की जा सकती थी, जिसका रिबन काटा जा सकता था, यानी स्ट्रक्चर। लेकिन जो चीज इनविजिबल है, मेंटेनेंस, वाटर सप्लाई, डेली सफाई, उस पर किसी ने बजट नहीं लगाया। एक बिना क्लीनर वाला टॉयलेट सिर्फ अनहाइजीनिक नहीं होता, वो बैक्टीरिया और वायरसेस का ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाता है। और इसका सबसे बड़ा खामियाजा किसको भुगतना पड़ता है? देश की आधी आबादी को। अगर आप एक पुरुष हैं तो शायद आप रास्ते के किनारे किसी पेड़ या दीवार का सहारा ले लेते हैं। इट्स एन अगली ट्रूथ, पर आप मैनेज कर लेते हैं। लेकिन एक औरत के लिए ये ऑप्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता। इंडिया के इनफॉर्मल सेक्टर में मिलियंस ऑफ वुमेन्स काम करती हैं। स्ट्रीट वेंडर्स, डोमेस्टिक वर्कर्स, कंस्ट्रक्शन लेबरर्स, इनके लिए पब्लिक टॉयलेट एक बेसिक ह्यूमन राइट है जो इन्हें नहीं मिलता। महाराष्ट्र के 33 स्लम्स में 600 से ज्यादा औरतों पर एक सर्वे किया गया। उसका डेटा आपको हिला देगा। लगभग 21% औरतों ने कन्फेस किया है कि वो दिन भर अपना यूरिन होल्ड रखती हैं और 26% औरतें तो अपना खाना पीना ही कम कर देती हैं ताकि उन्हें रात में या ड्यूटी के बीच पब्लिक टॉयलेट ना जाना पड़े। इमेजिन द फिजिकल टॉर्चर, दिन भर पानी ना पीना सो दैट आपको डर्टी टॉयलेट यूज ना करना पड़े। इस जुगाड़ का रिजल्ट क्या होता है? सीवर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, डिहाइड्रेशन, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। एक सिंपल वॉशरूम ना होने की वजह से वुमेन की हेल्थ और प्रोडक्टिविटी दोनों तबाह हो रही है। और इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट कोई छोटा मोटा नहीं है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ इनएडिक्वेट सैनिटेशन इन इंडिया कहती है कि पुअर सैनिटेशन की वजह से इंडिया को अपने जीडीपी का 6.4% लॉस होता है। ये फिगर उस वक्त 53.8 बिलियन था। बीमारियों का इलाज, प्रोडक्टिव टाइम का लॉस और बच्चों में डायरिया की वजह से होने वाली मौत, ये सब उस इकोनॉमिक ड्रेन का हिस्सा है। लेकिन बात सिर्फ फिजिकल हेल्थ और इकोनॉमिक तक लिमिटेड नहीं है। एक हिडन साइकोलॉजिकल एपिडेमिक है जिसके बारे में इंडिया में कोई बात नहीं करता। आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग अपने घर के बाहर कभी वॉशरूम यूज नहीं कर पाते, चाहे उन्हें कितनी भी जोर से क्यों ना आई हो। उनका बॉडी सिंपली लॉक हो जाता है। हम इसको नखरे या साइनस समझते हैं, पर मेडिकल साइंस इसको एक सीवियर सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर मानता है। इसे कहते हैं पैरोरिसिस, मतलब यूरिनेट ना कर पाना, और परकोपेरेसिस मतलब डिफिकेट ना कर पाना। इन पब्लिक प्लेसेस इंडिया में पब्लिक टॉयलेट्स की हालत इतनी खराब है कि लाखों लोगों में टॉयलेट फोबिया डेवलप हो चुका है। ये होता क्यों है? ट्रॉमा से। याद करिए अपने स्कूल के टॉयलेट्स, टूटे हुए दरवाजे, गंदी स्मेल, कोई प्राइवेसी नहीं, बचपन में वहाँ हुई बुलिंग या बस उस गंदी जगह का डर हमारे दिमाग में एक फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स ट्रिगर करता है। ब्रेन सिग्नल भेजता है कि ये जगह सेफ नहीं है और नर्वस सिस्टम आपके पेल्विक मसल्स को टाइट कर देता है। आदमी चाह कर भी रिलीफ नहीं पा सकता। लोग अपना ट्रैवल शेड्यूल, ऑफिस की टाइमिंग और सोशल लाइफ इस डर के हिसाब से प्लान करते हैं। इट्स अ जेन्युइन मेंटल हेल्थ क्राइसिस फ्यूल्ड बाय टेरिबल सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर। अब यहाँ एक बहुत कड़वा सच सुनिए। अगर हमें लगता है कि इशू सिर्फ पैसा या इंफ्रास्ट्रक्चर का है तो हम गलत हैं। हमारे सोसाइटी के माइंडसेट में एक बहुत डीप रूटेड वायरस है, द कंसेप्ट ऑफ प्योरिटी, पॉल्यूशन एंड द कास्ट सिस्टम। इंडिया अकेला ऐसा डेवलपिंग देश है जहाँ लोग इकोनॉमिकली गरीब होने के बावजूद अफोर्डेबल टॉयलेट्स को रिजेक्ट करते हैं, जबकि उनसे भी गरीब देशों में लोग टॉयलेट यूज करते हैं। क्यों? घर में मंदिर है, वहाँ टॉयलेट कैसे हो सकता है? ये डायलॉग आपने गाँव देहात में बहुत सुना होगा। एक रिसर्च पेपर
पेपर आया था अंडरस्टैंडिंग ओपन डिफिकेशन इन रूरल इंडिया। उसमें क्लियरली हाईलाइटेड था कि रूरल इंडिया में घर के आंगन में लैट्रिन बनवाना पॉल्यूटिंग माना जाता है। ओपन डेफिकेशन को मर्द अपने लिए एक हेल्थी वॉक समझते हैं, लेकिन इसका सबसे डार्क एक्सपेक्ट है टॉयलेट साफ कौन करेगा। हमारी सोसाइटी में टॉयलेट क्लीनिंग को हमेशा से लोअर कास्ट और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के साथ जोड़कर देखा गया है। स्वच्छ भारत मिशन के अंडर जो मिलियंस ऑफ लैट्रिन बने, उन्हें कुछ सालों बाद मैन्युअली एम्प्टी करना पड़ता है। गांव के अपर कास्ट लोग ये काम खुद नहीं करना चाहते क्योंकि ये उनके प्योरिटी के खिलाफ है और उन्हें लगता है कि ये दलित का काम है। जब तक हम इस कास्टिस्ट और प्योरिटी वाली सोच को फ्लश नहीं करेंगे, चाहे आप $100 बिलियन लगा दो, ये टॉयलेट स्टोर रूम ही बने रहेंगे। तो एंड में सच्चाई क्या है? स्वच्छ भारत अभियान ने एक बहुत जरूरी शुरुआत की। इसने इंडिया में टॉयलेट कंस्ट्रक्शन को एक नेशनल कन्वर्सेशन बनाया। मिलियंस ऑफ लोग जो कभी टॉयलेट नहीं गए थे, उनको पहली बार एक्सेस मिला। वी अप्रिशिएट दैट। लेकिन बिल्डिंग अ स्ट्रक्चर इज जस्ट 10% ऑफ द वर्क। असली काम उसके बाद शुरू होता है। जब तक गवर्नमेंट टॉयलेट बिल्ड्स के बजाय टॉयलेट फंक्शनिंग और मेंटेन्ड का डेटा ट्रैक नहीं करती, जब तक पानी और ड्रेनेज को टॉयलेट के डिजाइन का बेसिक हिस्सा नहीं बनाया जाता, और सबसे जरूरी, जब तक हम एज अ सोसाइटी पब्लिक प्रॉपर्टी को तोड़ना और टॉयलेट साफ करने वालों को निचली नजर से देखना बंद नहीं करते, तब तक ये $30 बिलियन का प्रोजेक्ट एक इल्यूजन ही रहेगा। एक क्लीन पब्लिक टॉयलेट लग्जरी नहीं है, ये आपका बेसिक ह्यूमन राइट है। नेक्स्ट टाइम जब आप किसी पॉलिटिशियन से मिले या वोट देने जाएं, तो उनसे हाईवे और एयरपोर्ट के साथ साथ क्लीन पब्लिक वॉशरूम्स की डिमांड भी कीजिए। और सैनिटेशन वर्कर्स हमारी सोसाइटी के अनसीन हीरोज हैं। वो हमारा कचरा उठाते हैं ताकि हम क्लीन सिटी में रह सके। दे डिजर्व डिग्निटी, सेफ वर्किंग कंडीशन और सबसे बढ़कर दे डिजर्व टू लिव। आपको क्या लगता है इस प्रॉब्लम का सबसे बड़ा रूट कॉज क्या है? गवर्नमेंट का फेलियर या हमारा पब्लिक का माइंडसेट? मुझे कमेंट में आपके एक जेन्युइन डिस्कशन चाहिए। लेट्स टॉक अबाउट इट। जय हिंद।